नमस्ते। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रकृति रोज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सूरज से नियम, नदी से बहना, पेड़ से विनम्रता और मौसमों से बदलाव जीवन का नियम है, ये सीखते हैं। पर एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर प्रकृति हर बदलाव को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, तो हम हर बदलाव का विरोध क्यों करते हैं? चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। कभी नोटिस किया है, हम अक्सर दुखी सिर्फ इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ बुरा हुआ है। हम दुखी इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। जॉब चली गई, रिलेशनशिप बदल गया, किसी अपने का बिहेवियर बदल गया, प्लान के हिसाब से चीजें नहीं हुई, और फिर अंदर एक ही आवाज चलती है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सब पहले जैसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं रह सकता। देखिए, दर्द अक्सर घटना से आता है, पर पीड़ा उस घटना के विरोध से पैदा होती है। हम सिर्फ हालात से नहीं लड़ रहे होते, हम उस सच से भी लड़ रहे होते हैं जो पहले ही हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, प्रकृति में हर चीज बदल रही है। बचपन, जवानी, रिश्ते, शरीर, मौसम, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। फिर भी हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग न बदले, परिस्थितियां न बदले, हमारी फीलिंग्स न बदले। पर जीवन बार बार कहता है बदलाव ही नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हमें हर चीज पसंद आ जाए। एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी नहीं है कि हम हार मान लें। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो इस पल सच है उसे सच मान लेना। क्योंकि जब तक हम सच को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम उससे समझ भी नहीं पाते। कभी आपने किसी बारिश को रोकने की कोशिश की है? पॉसिबल है? नहीं। हम छाता ले लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, पर बारिश से लड़ते नहीं हैं। फिर जिंदगी की बारिश आती है तो हम इतना विरोध क्यों करते हैं? शायद क्योंकि हमें लगता है एक्सेप्टेंस का मतलब कंट्रोल खो देना है। पर सच ये नहीं है। एक्सेप्टेंस के बाद ही असली एक्शन शुरू होता है। जब हम मान लेते हैं हाँ ये हो चुका है, तब पहली बार हम पूछ पाते हैं खुद से अब मुझे क्या करना है। तब बुद्धि काम करना शुरू करती है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। पेड़ पतझड़ का विरोध नहीं करता, वो हर पत्ते को पकड़कर नहीं रखता। उसे पता है कि जो जा रहा है वही किसी नए रूप में लौट कर आएगा। पर हम पुरानी बातों, पुराने रिश्ते, पुरानी उम्मीद को पकड़कर बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। जैसे महाभारत में अर्जुन भी युद्ध को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो उस सच का विरोध कर रहे थे जो उनके सामने खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध पसंद करना नहीं सिखाया, उन्हें पहले सच को देखना सिखाया, फिर एक्सेप्ट करना सिखाया। क्योंकि कभी कभी जीवन बदलने से पहले हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ती है। तो चलिए आज एक छोटी सी प्रैक्टिस ट्राई करते हैं। जब भी कोई चीज आपके हिसाब से न हो, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस एक पल रुक कर अपने आप से कहिए मुझे ये पसंद हो
या ना हो, पर इस वक्त यही सच है। फिर धीरे से पूछिए, अब इस सच के साथ मैं क्या कर सकता हूं? बस इतना ही बदलाव अंदर बहुत कुछ बदल देता है। क्योंकि शायद शांति तब नहीं आती जब जिंदगी हमारे हिसाब से चलती है। शांति तब आती है जब हम जीवन के साथ चलना सीख जाते हैं। तो चलिए थोड़ा कम विरोध करते हैं और थोड़ा ज्यादा एक्सेप्ट करना सीखते हैं। शायद यही है द लाइफ यू आर मिसिंग। पर एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हम जीवन को एक्सेप्ट भी कर ले, तो फिर भी हम हर चीज का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठा लेते हैं? हम हमेशा क्यों सोचते हैं सब कुछ मुझे ही करना है? अगले एपिसोड में हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते।